हेलो फ्रेंड्स हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और मुग़ल साम्राज्य की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हम लोगों ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम लोग शाहजहाँ के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? शाहजहाँ के बारे में। ये जो शाहजहाँ था, और मैंने सीक्वेंस से पूरा मैं करा रहा हूँ। शाहजहाँ जो था मुग़ल साम्राज्य का पांचवा मुग़ल शासक था। कैसा था? पांचवा मुग़ल शासक था। तो स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य के जितने भी राजा हुए, जो उसमें शाहजहाँ था, उसका जो शासनकाल कब से कब तक चलता है? 1627 से लेकर के 1658 तक चलता है। और हम जानते हैं कि 1627 में जो है जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। शाहजहाँ ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? शाहजहानाबाद की। और ये कहाँ पे है? ये दिल्ली के पास है। और राजधानी को आगरा से परिवर्तित कर करके इस स्थान को कर दिया। यानी जो शाहजहानाबाद था वहाँ पे क्या कर दिया? पहले आगरा थी और फिर उसके बाद शाहजहानाबाद, जिसे जो है पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अगर क्वेश्चन ये आए कि पुरानी दिल्ली जो है उसका पुराना नाम क्या है, तो उसका पुराना नाम क्या है? शाहजहानाबाद है। और शाहजहाँ ने अपने नाम के अनुसार ही, जैसा उसका नाम था शाहजहाँ, और उसी नाम के अकॉर्डिंग ही उसने क्या किया, नई दिल्ली जो बाद में नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली हुई, उसको जो है उसने शाहजहानाबाद रखा हुआ था। शाहजहाँ ने स्वयं अपना एवं अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा बनवाया, जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है। जो ताजमहल है वो क्या है? मकबरा है। किसका है? मुमताज़ महल का और शाहजहाँ का। यह इमारत, जो ये ताजमहल है, मुग़ल वंश की इमारतों में सर्वश्रेष्ठ है। शाहजहाँ के शासनकाल को मुग़ल काल का द्वितीय, यानी इससे पहले जो है जहांगीर था और जहांगीर के बाद ये द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता है। सन 1658 में औरंगजेब ने शाहजहाँ पर विजय प्राप्त करके राजधानी पर यानी जो दिल्ली थी उस पर क्या है? अधिकार कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने बाद आगरा के किले में उसे कैद करवा दिया, जहाँ पर 1666 ईस्वी में उसकी जो मृत्यु हो जाती है। तो ये है उसका शासनकाल। यानी कि अभी और हम देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो इसका इतिहास देख लेते हैं क्या है। तो इतना ये सब पढ़ने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, बस यहाँ से आप लोग देखिएगा इसकी बायोग्राफी क्या है। जो खुर्रम था, जो जहांगीर के जो दो पुत्र थे, एक खुसरो था, खुसरो ने उसके साथ विद्रोह कर दिया था, और एक था खुर्रम। कौन था? खुर्रम था। यानी कि जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। और शाहजहाँ का जन्म कहाँ पे हुआ था? लाहौर में 5 जनवरी, लाहौर में 5 जनवरी 1592। कब हुआ था? 1592 ईस्वी को हुआ था। और इसकी माता का नाम मानवता था, जिसको हम जगत गोसाई के, यानी जिसको जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। और ये मानवती नाम जैसा लिखा है, सॉरी यहाँ पे मानवती लिखा हुआ है, ये क्या है? मानवता नहीं है, ये मानवती है। क्या है? मानवती। और ये जो मानवती है, यानी जिस तरीके से जहांगीर के जो जहांगीर की जो माँ थी वो भी एक हिंदू थी, उस तरीके से शाहजहाँ जो था वो भी एक हिंदू महिला का ही पुत्र था। और ये मानवती कौन थी? मानवती मारवाड़ के कोटा राज्य, यानी जो मारवाड़ का जो कोटा राज था, जिसको हम लोग आज भी जनरली कोटा कहते हैं, राज्य के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। खुर्रम अपने पितामह, यानी पितामह का मतलब क्या है? पिता के पिता। खुर्रम अपने पितामह सम्राट अकबर का अत्यंत प्रिय था। वैसे भी जो है जो पोते होते हैं बाबा को बहुत प्रिय होते हैं। खुर्रम की दक्षिणी विजय से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे शाहजहां की, तो शाहजहां की उपाधि किसने दी हुई थी इस खुर्रम को? तो शाहजहां की उपाधि खुर्रम को जहांगीर ने दी हुई थी, जब उसने जो है दक्षिण भारत पे जो है विजय प्राप्त की थी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? तो शाहजहां बचपन में अत्यंत, यानी पढ़ने में बहुत अच्छा था, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था, और उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया बचपन से ही। उसे फारसी भाषा,
तथा उसका जो साहित्य था उसे अच्छा ज्ञान था। उसके अलावा उसे भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र एवं धर्मशास्त्र का भी अच्छा जो है उसे ज्ञान था। उसके अलावा अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण था, और उसके अलावा जो खुर्रम था उसे घुड़सवारी में भी काफ़ी निपुण था, और उससे घुड़सवारी का शौक भी था। और इसका जो है एक लिस्ट वाइज थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। जन्म कब हुआ, तो जो है जन्म जब हुआ 1592 में हुआ। ओके, 1592 में इसका जन्म हुआ था। और उसके अलावा इसका सिंहासन जो है, यानी सिंहासन पर ये बैठा कब, तो 1628 में सिंहासन पर बैठा। मुमताज महल की मृत्यु कब हुई, तो 1631 पे हुई। और एक युद्ध था उसने जो किया हुआ था, धर्म युद्ध किया हुआ था, तो वो कब किया था, 1658 में किया हुआ था। और दारा को मृत्युदंड इसने कब दिया हुआ था, दारा सिकोह को, तो इसने दारा सिकोह को मृत्युदंड कब दिया हुआ था, तो 1659 में दिया हुआ था। मुराद का अंत कब हुआ था, मुराद का अंत 1661 में हुआ था। शाहजहां की मृत्यु कब हुई फाइनली, जब उसने जो है औरंगजेब ने जब इसको कैद कर लिया, इस पे अधिकार कर लिया और इसको आगरे के किले में कैद कर दिया, तो वहीं पे 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये शाहजहां है, और शाहजहां के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। शाहजहां का जो विवाह था आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो के साथ हुआ था, बानो बेगम के साथ हुआ था। और उसके विवाह के समय, जब उसका विवाह हुआ था उस समय उसकी उम्र कितनी थी, 20 वर्ष थी। यही अर्जुमंद बानो बेगम आगे चल करके मुमताज महल के नाम से फेमस हुई। और अगर पूछा भी जाए कि जो है मुमताज़ महल का जो है पुराना नाम या वास्तविक नाम क्या था, तो उसका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। और मुमताज़ महल के पिता का नाम क्या था, उसके पिता का नाम आसफ खान था। ओके, और थोड़ा सा और देखते हैं शाहजहां के बारे में। वह बचपन से विलक्षण प्रतिभा का धनी था, इसलिए उसकी ख्याति एवं पद जो भी ख्याति थी वो क्या है, अनवरत यानी लगातार बढ़ती जा रही थी। 1607 ईस्वी में शहजादा खुर्रम जो थे, यानी जो शाहजहां साहब थे, उनको 8000 मनसब जात और 5000 सवार जो है बना दिया गया। खुर्रम का जो है मनसब जो था, यानी कि इतना इतना जो है उसकी जो है वैल्यू बढ़ा दी गई, और एक वर्ष पश्चात उसे हिसार फिरोजा की जागीर भी दे दी गई। यानी किसने दे दी गई, जहांगीर ने ही दी। आगे देखते हैं, 1617 ईस्वी में नूरजहां के अनुरोध पर शाहजहां के मनसब को यानी 3000 से 30,000 से 20,000 सवार कर दिया गया। मेवाड़ विजय एवं दक्षिण में उसकी सफलता का प्रतिभावन होने का सफल प्रमाण था। ये तो क्योंकि वो जीत करके ही आया हुआ था, तो शाहजहां ने जो है, जहांगीर ने उसका नाम शाहजहां रख दिया था। आगे देखते हैं थोड़ा सा इनके फैमिली के बारे में। इतना बहुत जरूरी नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी को कनेक्ट कराने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा। शाहजहां जो उसके 4 पुत्र थे, दारा सिको, शाह सुजा, औरंगजेब और मुराद। कितने, 4। तो मुराद को भी जो है दंड दिया हुआ था, और दारा सिको को भी उसने दंड दिया हुआ था। बचा शाह सुजा और औरंगजेब बचा। इसके बारे में देखते हैं। शाहजहां का जो है सिंहासन आरोहण यानी सिंहासन पर कब बैठा हुआ था, 16 फरवरी जो है 1628 को जो है वह आगरा के सिंहासन पर आसीन हुआ। और सब इतना सब देखने की जरूरत नहीं है, आगे हम लोग देखते हैं। और कुछ चीज़ों को और हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। ये तो अर्जुमंद बानो वगैरह हम लोगों ने देख लिया हुआ है, और इसकी मृत्यु के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मृत्यु से बारे में देखते हैं, और फिर उसके बाद जो भी उसने इमारतें बनवाई उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। युद्ध वगैरह इनके शासनकाल में ना के बराबर हुए। युद्ध किसके, हुमायूं, अकबर, बाबर। बाबर, हुमायूं और अकबर, इन्हीं के जो है युद्ध में किसका किससे युद्ध हुआ। और उसके बाद जैसे ही जहांगीर के समय में आते हैं, तो उतना युद्ध का माहौल नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे ब्रिटेन जितने भी ब्रिटिशियस थे, जो अंग्रेज़ थे, उनकी एंट्री भारत में होने लगती। धीरे धीरे वो व्यापार करना शुरू करते। फिर बाद में जो है एकदम से क्या होता है, फिर बाद में विद्रोह होता है, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है किसी मुग़ल का किसी राजपूत के साथ इनका जो है युद्ध होना लगभग बंद सा हो गया था, क्योंकि जितने भी राजपूतों के भी जितने भी प्रतापी सम्राट हों, या जो है राज्य जो है, चाहे फिर महाराणा प्रताप हो, फिर चाहे राणा सांगा हो, चाहे जितने भी एटसेट्रा जितने भी रहे हों, क्योंकि उनका समय जो है अकबर काल तक ही सीमित रहा।
उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। तो शाहजहाँ के समय में भी इतने युद्ध वगैरह तो हुए नहीं, आपस में इनके पुत्र वगैरह विद्रोह करते रहे, तो इनको जो भी जिस भी पुत्र ने इनका विद्रोह किया उसको बाहर कर दिया, खदेड़ दिया। वो चुपके से आया, फिर इधर किया उधर किया, तो वो सब इतना मैटर नहीं करता। यहाँ पे देख लेते हैं इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई। तो जो है शाहजहाँ और उसकी पुत्री जहाँ आरा को किले की, इसको जरा देख लेते हैं। शाहजहाँ और उसकी पुत्री जहाँ आरा को किले, आगरे के किले में रखा गया, ओके, और वहाँ पर उसकी कड़ी यानी इनको कैद कर दिया गया, उसकी पुत्री को, उसको। पिता और पुत्री लगभग दोनों 8 वर्ष तक बंदी बनकर, यानी कि दोनों जो हैं 8 वर्ष तक जो है आगरे के किले में बंद रहे। और इस कारागृह से अपने आप को मुक्त करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, परंतु सारे प्रयत्न व्यर्थ रहे। उसके इन प्रयत्नों से उसके सभी शत्रु भी सतर्क हो गए, यानी जैसे जैसे कोई भी आहट होगी जानेगा, जो भी कैदी होंगे उनका ऑब्जर्वर होगा, जो भी जिस भी जगह पे उनको संरक्षण दिया जाएगा, जहाँ पे कैद किया जाएगा, वहाँ पे जो भी पहरेदार होंगे, जितने प्रहरी होंगे, वो सब तो देखते ही है ना कि जो कैदी है वो कर क्या रहा है, उसकी हरकत क्या है और उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही हैं। तो जिससे उनके शत्रुओं को भी जो है इसका पता चल गया कि ये लोग जो है भागने का प्रयास कर रहे हैं, और उसको ज़्यादा दुख, जिससे क्या किया कि उनको ज़्यादा दुख और यातनाएं देनी शुरू कर दी। जब यातनाएं मिलना शुरू हो गई तो बेचारे शाहजहाँ कब तक सहन करेंगे। शाहजहाँ को इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप यानी जो है साधारण सुविधाएं भी मिलना, जो भी उनकी साधारण सुविधाएं मिलती थी वो भी बंद हो गई। जब कोई आदमी औरंगजेब, यानी किसने बंद किया था, औरंगजेब ने बंद किया था। और औरंगजेब के बारे में पढ़ा भी होगा, बहुत ही कट्टर, बहुत ही धूर्त था। उसकी जो है एक्टिविटीज इतनी खराब थी कि वो यानी कि अपने पिता के लिए भी उसने जो है यानी नालायकी करना शुरू कर दी। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा, सुनो। जब कोई आदमी औरंगजेब के सैनिक, यानी औरंगजेब के आदमी हो या सैनिक हो, दूतों की अनुपस्थिति में उससे नहीं मिल सकता था। उसके लिखे गए सारे पत्रों को खूब जांच, जो भी वो लिखता था कौन, शाहजहाँ, तो उसको काफ़ी जांचा परखा जाता था कि ये कहाँ पे भेजा जा रहा, किसको भेजा जा रहा, ये कोई इनडायरेक्टली कोई मैसेज तो नहीं, कोडिंग वगैरह तो नहीं की जा रही, भैया हमें आओ छुड़ा लो आके, हम यहाँ यहाँ पे कैद हैं। तो इस तरीके से होता रहा। अब जब ऐसी कंडीशन, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा यातनाएं की जाएंगी, साधारण सुविधा न मिलने के कारण शाहजहाँ सन 1666 में काफ़ी बीमार हो गया। उसकी पुत्री जो जहाँ आरा ने उसे खूब सेवा की, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ, और 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु आगरे के किले में हो गई। उसकी मृत्यु के उपरांत पुत्री जहान आरा जो थी, उसका जनाजा बड़ी धूमधाम से निकाला। लेकिन क्या मतलब धूमधाम से निकालने का, निकालना भी चाहती थी, लेकिन औरंगजेब ने जनाजे की, ऐसे ऐसे नालायक पुत्र थे समझ लो, इनको तो पकड़ करके सूली पे टंगवा देना चाहिए। शाहजहाँ ने आगरा निवासियों के लिए बहुत सी सराहनीय, अब शाहजहाँ ने क्या किया, सराहनीय कार्य किए ही थे क्योंकि बहुत ही अच्छा आदमी था। और आगे देखते हैं, इस तरीके से नहीं मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने लिखी हुई हैं यहाँ पे, जो भी शोक मनाया गया। और तो उसके बाद जैसे जब मृत्यु हो गई उसकी शाहजहाँ की, तो उसकी जो पुत्री थी उसकी दशा जो है अत्यंत दयनीय हो गई। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद वह दिल्ली चली गई, वहाँ पे 1681, अब जरा ध्यान से देखना, पुत्री है और शाहजहाँ की जो है मृत्यु कब हुई, 1666 में हुई, ओके। और 1681 में ये मर जाती, 15 साल बाद ये जो है मृत्यु इसकी हो जाती दिल्ली में। कुछ इमारतें बनवाई। शाहजहाँ को भवन निर्माण एवं स्थापत्य कला में काफ़ी रुचि थी। उसने आगरा में अपनी चहेती पत्नी मुमताज़ महल की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त उसने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण कराया। अब आगे मयूर सिंहासन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे देखते हैं। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। अगर कोई पूछे कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया, तो मयूर जो है सिंहासन का निर्माण किसने कराया हुआ था, शाहजहाँ ने ही करवाया था। मयूर सिंहासन को हम तख्ते ताबूस, ये भी तख्ते ताउस भी कहते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण बहुमूल्य रत्नों एवं कोहिनूर हीरे से की गई थी। यह सिंहासन सुनहरे घाट के रूप में था, जिसमें 12 खंभे थे, जरा इसको ध्यान से देखना, और 2 मयूर विद्यमान थे, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहते थे। इसमें 2 मयूर के मध्य
मध्य वृक्ष पर हीरा, मोती, पन्ना, लाल मड़ियों की नक्काशी की गई थी, जो कि अत्यंत ही खूबसूरत और शोभनीय था। मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने, और जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे औरंगजेब का समय खत्म होता है 1739 ईस्वी में, लूट करके चला जाता है जो है नादिर शाह। ओके, इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। इस जगह पे कहीं पे ब्लैक स्पेस दे करके यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था, जो इसका टाइम पीरियड था, तो इसको हम लोगों ने देखा ही है। ये जो था इसका टाइम पीरियड क्या था, सेकंड, यानी इसके जो है समय काल को, शासन काल को द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता था। क्या कहा जाता? द्वितीय स्वर्णकाल कहा जाता था। ओके, एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये है कि दारा शिकोह जो इसका एक पुत्र था। कौन पुत्र था? दारा शिकोह था, और औरंगजेब था, और यानी 4 पुत्र थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। एक जकात था। तो इस तरीके से 4 उसके पुत्र थे। तो जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह जो दारा शिकोह था बहुत विद्वान व्यक्ति था। उसने उपनिषदों का दारा शिकोह ने क्या किया, जो भी उपनिषद थे उनका किसमें किया? फारसी में अनुवाद किया हुआ था। क्या किया था? फारसी में अनुवाद किया हुआ था। और इसके समय में एक फ्रांसीसी आया हुआ था, फ्रांसीसी दरबारी आया हुआ था। कौन आया था? फ्रांसीसी दरबारी। एक फ्रांसीसी दरबारी आया हुआ था। और फ्रांसीसी दरबारी नहीं, यात्री दरबारी। क्यों? कौन आया था? फ्रांसीसी यात्री आया हुआ था। उसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर। उसका नाम क्या था? फ्रांसवा बर्नियर। ओके, फ्रांसवा बर्नियर था। इस शाहजहाँ के दरबार में आता है, और दारा शिकोह के चिकित्सक रूप में, और आता है, और क्या है? रहता है। लेकिन किस रूप में रहता है? दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में। दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में रहता है। कौन? फ्रांसीसी यात्री। उसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर था। तो इस तरह से चीज़ों को देखा, और बाकी चीज़ें कंप्लीट हो ही गई हैं। मोती मस्जिद का निर्माण करता है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण करता है, जामा मस्जिद का निर्माण करता है। इस तरीके से जो है उसकी इमारतों के बारे में देख सकते हैं। और जो जो भी उसके जो है विपरीत, जो उसके विरुद्ध में जो भी इसके बच्चे थे, और उसके बारे में हम लोगों ने देखा हुआ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, मुमताज़ महल की मृत्यु 1631 में। जैसे ही वो 28 में बनता है, उसके 3 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका जो जन्म होता है कब होता है? 1592 में होता है। और सिंहासन आरूढ़ होता है 1628 में। ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, मुराद का जो अंत कब होता है? 1661 में। मुराद भी उसका पुत्र होता है। और दारा जो होता है, दारा शिकोह, 1659 में इसकी मृत्यु होती है। इस तरीके से जो है हम लोग जो है कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में देखा हुआ है। एक लास्ट टॉपिक बचेगा, औरंगजेब बचेगा। और नेक्स्ट जो है वीडियो होगा, जो लेक्चर होगा, उसमें हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और डिस्कस करने के बाद जितने भी जब 6 जितने भी मुग़ल शासक होंगे, उनकी स्टोरी, उनका डिस्कशन, उनके बारे में पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पूरा समग्र यानी टोटल पूरा मुग़ल काल का जो है एक ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर। और हाँ, आप लोग इसकी जो पीडीएफ है, जो भी मैं अरेंज करके जो पढ़ा रहा हूँ, जो भी ये स्टडी मटेरियल है, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और जो लास्ट वीडियोज़ हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी मैं, उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।